साहब, 8th पे कमीशन पर सरकार एक के बाद एक सस्पेंस बना रही है। कब लागू होगा, एरियर कब मिलेगा, कुछ भी साफ नहीं है। क्या 1 जनवरी 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बनने वाली है, या फिर इस बार 8वें वेतन आयोग के एरियर को लेकर सरकार कोई नया खेल खेलने जा रही है? संसद के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। वित्त मंत्रालय से सीधा सवाल पूछा गया, क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? जो जवाब आया है उसने लाखों कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। आज के इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, नंबर 1, संसद में क्या हुआ। सांसदों ने वित्त मंत्रालय से 8वें वेतन आयोग की तारीख पर क्या तीखे सवाल पूछे। दूसरा, एरियर का गणित क्या है, क्या सच में 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या सरकार पैसे बचाने के लिए तारीख बदल सकती है। तीसरा, इतिहास क्या कहता है, पिछले वेतन आयोगों में 6ठे और 7वें आयोग का रिकॉर्ड क्या रहा है। और चौथा, एचआरए का नुकसान, अगर देरी हुई तो आपकी जेब से एचआरए के रूप में कितना पैसा कट सकता है, इसे हम सिंपल कैलकुलेशन से समझेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में लोकसभा में 4 सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सीधा सवाल किया। सवाल साफ था, 8वें वेतन आयोग को कब से लागू किया जाएगा, क्या इसकी तारीख 1 जनवरी 2026 होगी। इस पर मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो थोड़ा गोलमाल था। उन्होंने कहा, 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार उचित फंड की व्यवस्था करेगी। यानी सरकार ने अभी तक हां या ना में कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई है। हालांकि नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। जानकारों का मानना है कि रिपोर्ट आने और उसे पास होने में अभी समय लगेगा। अब साथियों, पिछला इतिहास क्या कहता है। अब सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट लेट आती है तो क्या एरियर मारा जाएगा। चलिए इतिहास देखते हैं। 7वें वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से दिया गया। 6ठा वेतन आयोग अगस्त 2008 में मंजूरी मिली, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया। इतिहास गवाह है कि रिपोर्ट चाहे जब भी आए, एरियर हमेशा पिछले आयोग के खत्म होने की अगली तारीख से ही मिलता आया है। इसलिए उम्मीद यही है कि इस बार भी 1 जनवरी 2026 ही वो तारीख होनी चाहिए। साथियों, क्या सरकार पैसे बचाने का प्लान कर रही है? कहानी में एक ट्विस्ट हो सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि टेक्निकल तरीके से सरकार को 1 जनवरी 2026 से ही एरियर देना चाहिए, लेकिन यहां एक बड़ा पेच एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का है। सरकार अक्सर सैलरी और बाकी अलाउंस का एरियर तो दे देती है, लेकिन एचआरए का एरियर नहीं देती। अगर एरियर देने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एचआरए का बड़ा नुकसान होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपए है। अगर 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलता है एचआरए के साथ, तो लगभग 50,490 रुपए महीना हो सकता है। लेकिन अगर एचआरए का एरियर नहीं मिलता तो यह घटकर 32,131 रुपए रह जाएगा। यानी सीधा सीधा 18,000 रुपए प्रति महीना का नुकसान। सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी बचत हो सकती है। साथियों, क्या आर्थिक स्थिति इन सब चीजों में रोड़ा बन सकती है? सरकारी कर्मचारी संगठनों के कुछ वरिष्ठ सदस्यों का यह मानना है कि अगर देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही तो सरकार स्पेशल परिस्थितियों का हवाला देकर एरियर की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को पुरानी दरों जैसे 7वें वेतन आयोग पर ही संतोष करना पड़ेगा जब तक नया आयोग लागू नहीं हो जाता।
तो साथियों, स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन संकेत मिल चुके हैं कि संघर्ष लंबा चल सकता है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, सरकार को 1 जनवरी 2026 से ही पूरा एरियर एचआरए समेत देना चाहिए, या फिर सरकार देरी करके पैसे बचाने की कोशिश करेगी? यस या नो में लिखकर अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही सटीक अपडेट्स, 8वें वेतन आयोग आपकी पेंशन से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।